एक समय की बात है। एक खुशनुमा और सुखद राज्य था, अनंतपुर। सुबह का समय था और सूरज की किरणें नदियों पर चमक रही थी, जिसे देखकर लगता था जैसे धारों में सोना डाला गया हो। महिलाएं रंगोली बना रही थीं। उनके हाथों से निकलते रंगों से जमीन पर खुशियों का रंगमंच सज रहा था। बच्चे हस्तगोष्ठी करते, गेंद घुमाते और उनकी हंसी से सब कुछ और भी सुखद लग रहा था। अनंतपुर की गलियों में व्यापारी और किसान मिलकर जीते थे और ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी खुशियों का विश्वास रखते थे। राज्य की रानी सुष्मिता अपने सुखद चेहरे के साथ महाराज इंद्रासेन से कही, देखिए महाराज, सब कितने प्रसन्न हैं। महाराज इंद्रासेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही हमारे राज्य की पहचान है। उनका आशा भरा आवाज सुनते ही गांव वाले और भी खुश हो गए। राज्य के बीच में प्रभु हनुमान का पवित्र मंदिर था, जहां लोग श्रद्धा से प्रार्थना करते थे। मंदिर के घंटे बार बार बजते, दीप जलते और शांति हर जगह छाई रहती। लेकिन एक दिन आसमान पर छाया अंधेरा एक भयानक शक्ति की निशानी था। जंगल से एक भूत उभर रहा था, जो अंधेरे में छुपा हुआ था। लोग अपने घरों में शरण लेने लगे। माएं बच्चों को अंदर बुलाती, डर से उनकी आंखें चमक उठी थी। कहीं कुछ गलत हो रहा था और महाराज चिंतित हुए। हे देवताओं, ये संकट क्यों? उन्होंने प्रार्थना की। रानी सुष्मिता ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, प्रभु हनुमान पर विश्वास रखिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। उनकी आंखें डर से भरी थी, लेकिन उनका विश्वास प्रभु पर अतुलनीय था। महाराज मंदिर गए और श्रद्धा के साथ हनुमान के सामने प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, मंदिर के घंटे जोर से बजने लगे और फूल हवा में घूमने लगे। कुछ असाधारण हो रहा था। अचानक बादल खुले और प्रकाश ने अंधेरा मिटा दिया, जिसे देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। हनुमान धरती पर उतारे, उनका तेज पूरे आसमान को प्रकाशित कर रहा था। उनकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा के आंसू चमकने लगे और उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया। तभी भूत, जो जंगल में छुपा था, तेज अंधेरा लेकर आया और हनुमान से लड़ने आया। हनुमान ने अपना गदा उठाया। उनके हाथ में प्रकाश की किरणों की तरह शक्ति थी। उन्होंने भूत पर वार किया और अंधेरा छांट गया। भूत की शक्ति टूट गई और वो धीरे धीरे चमक उठाने वाली रोशनी में घुल गया, जबकि हनुमान शांति से खड़े रहे। गांव वाले उन्हें प्रणाम करते रहे। उनका विश्वास और श्रद्धा बढ़ गई। महाराज ने मंदिर में जाके हनुमान के सामने गहरी प्रणाम किया और उन्होंने शांति का अनुभव किया। हनुमान के आशीर्वाद से राज्य में रोशनी फैल गई। नदियां चमक उठीं और खेत फूल गए। फूल खिले, लोग खुशी से झूम उठे। बच्चों की हंसी और खुशी हर तरफ घूम गई। महाराज ने कहा, धन्यवाद प्रभु हनुमान। रानी ने कहा, आपने हमारे राज्य को बचाया। हनुमान मुस्कुराते हुए शांत खड़े रहे। उनका मन शांति से भरा था। उन्होंने धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ान भरी। उनका दृष्टिकोण शांत और करुणामय था। तो पूरा राज्य प्रकाश से भर गया और हर तरफ शांति छा गई। सब गांव वाले खुशी मनाते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए और फूल उड़ाते हुए नजर आए। अंधेरा गायब हो गया और आनंदपुर फिर से स्वर्ग समान शांत और सुखद बन गया। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे और सबने सीखा, दया और विश्वास से ही अंधेरा मिटा जाता है। मंदिर के घंटे एक बार फिर से बज रहे थे और हनुमान का मंदिर प्रकाशित हो रहा था।